आमिर खान इन दिनों अपने बेटे जुनैद खान को फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोट करने के लिए जुटे हुए हैं। अब हाल ही में दोनों को अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा गया था। शो के दौरान जुनैद खान की एंट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। दरअसल फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पुनीत सुपरस्टार ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जुनैद खान को लेकर काफी सख्त बातें कही हैं। पुनीत का कहना है कि शो में आने के बाद जुनैद खान ने अपने पिता आमिर खान की इज्जत नहीं की। उनके मुताबिक जब जुनैद मंच पर आए तो उन्होंने सिर्फ अमिताभ बच्चन के पैर छुए और अपने पिता आमिर खान के पैर छूना भूल गए। अब यही बात पुनीत को खल गई और उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है, जहां पुनीत ने कहा कि जुनैद को इतनी भी तमीज नहीं है कि वो अपने बाप के भी पैर छू ले। आमिर खान ने उसे यहाँ तक पहुँचाया और उसने सिर्फ अमिताभ बच्चन के ही पैर छुए। ये वीडियो इतना शेयर करो कि पूरा हिंदुस्तान में पहुँचे, आमिर खान और अमिताभ बच्चन तक भी। जैसे ही पुनीत का ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने भी अब अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं। एक यूजर जहां लिख रहे हैं, और तुम्हारे घर वालों ने बस तुमको कीचड़ खाना सिखाया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, मुस्लिम धर्म में पैर छूने की परंपरा नहीं है। कुछ लोग पुनीत को ही अब ट्रोल करने लगे हैं, जहां एक यूजर लिख रहे हैं, तू होता तो नाली का पानी डाल देता। इसके साथ ही किसी ने कहा कि मुसलमान अपने अब्बा के पैर नहीं छूते, ये उनकी धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। अब जुनैद खान की इस छोटी सी हरकत पर सोशल मीडिया में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। लोग अपने अपने तर्क और अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं इस पूरे मामले में। जहां कुछ लोग पुनीत की बात से सहमत हैं, तो वहीं कई लोग उन्हें बेवजह मुद्दा बनाने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस तरीके की वीडियो पर क्या आमिर खान या फिर उनके बेटे जुनैद खान का कोई रिएक्शन आएगा या फिर नहीं। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में है। हालांकि वो कुछ समय से फिल्मों में नजर नहीं आई, लेकिन उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने इंटरनेट की दुनिया में खलबली मचा दी है और हर किसी का ध्यान खींच लिया है। दरअसल डिम्पल और ट्विंकल की ये माँ बेटी वाली जोड़ी हमेशा से ही अपनी मजेदार और कॉमेडिक अंदाज से फैंस को खुश करती आई है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में डिम्पल कपाड़िया एक इवेंट में शामिल हुई थी, जिसमें उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार भी मौजूद थे। इस इवेंट के दौरान डिम्पल कपाड़िया का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में दिखाया गया है कि जब पैपराज़ी यानी कि फोटोग्राफर्स डिम्पल से कहते हैं कि वो अपनी बेटी ट्विंकल के साथ पोज दें, तो डिम्पल गुस्से में आकर कहती है कि मैं जूनियर्स के साथ पोज नहीं देती, सिर्फ सीनियर के साथ ही देती हूँ। अब इस बयान के बाद इंटरनेट पर मानो बवाल ही मच गया है। सिर्फ यही नहीं, फैंस को भी ये सुनकर झटका लगा और उन्होंने डिम्पल की तुलना जया बच्चन से करनी शुरू कर दी है, जो अक्सर ही अपने सख्त और रूड बिहेवियर के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जहां एक यूजर ने लिखा, अब हर कोई जया बच्चन बन रहा है, तो दूसरे ने कहा कि लोग डिम्पल कपाड़िया का सेंस ऑफ ह्यूमर समझ नहीं पा रहे। अब कुछ यूजर्स ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उम्र के साथ इंसान जया बच्चन ही बन जाता है, लेकिन कई लोग इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर ही देख रहे हैं, ये मानते हुए कि डिम्पल का ये बयान पूरी तरह से कॉमेडिक है। वैसे डिम्पल कपाड़िया को आखिरी बार फिल्म कल्कि 2898 AD में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी।
उनके फैंस अब ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि वो अगली बार किस और प्रोजेक्ट में नजर आने वाली है। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। द ग्रेट इंडियन कपल शो सीजन 2 के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त मस्ती और हंसी का तड़का लगने वाला है, क्योंकि शो में इस बार नजर आने वाले हैं काजोल, कृति सनन और शाहिद शेख। जी हाँ, ये तीनों अपनी नई फिल्म दो पत्ती के प्रमोशंस के लिए शो में जा पहुंचे हैं और अब जैसे ही प्रोमो रिलीज हुआ तो फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अब शो की शुरुआत में कपिल शर्मा अपने मजेदार अंदाज में काजोल से पूछते हैं, काजोल मैम, आपने अजय सर से पूछा नहीं कि मैं पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही हूँ, तो मुझे भी कुछ आतमाजी सटकली जैसा सिखा दो। अब काजोल भी बिना किसी देरी के सवाल का जवाब देती है और कहती है, अरे मैंने ही तो सिंघम के लिए अजय को ट्रेनिंग दी है, आप भूल गए क्या? अब ये सुनते ही कपिल के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और अर्चना पूरन सिंह की हंसी का ठहाका पूरे सेट पर गूंजने लगता है। इसके बाद एंट्री होती है सुनील ग्रोवर की, जो अजय देवगन के गेटअप में आते हैं। उनकी मिमिक्री देखकर काजोल खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाती। अब सुनील अजय के डायलॉग्स को कॉमिक अंदाज में पेश करते हैं और हर कोई ठहाके लगाता है। इसके बाद कृष्णा अभिषेक जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ की नकल उतारकर माहौल को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। अजय देवगन और जैकी श्रॉफ की मिमिक्री पर काजोल की हंसी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब इसी बीच कृति सनन भी काजोल की खिंचाई करने से पीछे नहीं हटती, जहां कृति मजाकिया अंदाज में पूछती है कि मैम, ये सच है कि आप जिस भी फिल्म के सेट पर गिरी हैं वो हिट हो गई? तो इस पर काजोल हंसते हुए जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना है। जिसके बाद कृति शरारती अंदाज में कहती है कि अरे ये तो पहले बता देती तो हम कुछ प्लान कर लेते। अब ये सुनकर काजोल भी शॉक हो जाती है और मजाक में कहती है, तो प्लान था क्या मुझे गिराने का? और फिर कृति उन्हें गले लगा लेती है। कृति, काजोल और शाहिद शेख के साथ साथ कपिल शर्मा की जबरदस्त मस्ती और ठहाकों से भरे इस एपिसोड को देखकर दर्शक हंसी से लोटपोट होने वाले हैं। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से लाइमलाइट में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और ही है। दरअसल हिंदू जन जागृति समिति ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र पुलिस के डायरेक्टर जनरल को एक लेटर लिखकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिग कैश पोकर गेमिंग ऐप के मालिक अंकुर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समिति का आरोप है कि इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के विज्ञापन में नवाजुद्दीन को महाराष्ट्र पुलिस की वर्दी में दिखाया गया है, जो पुलिस की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। हिंदू जनजागृति समिति के सूराज अभियान ने इस ऐड की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पुलिस, जिसे जुआ और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है, उसकी वर्दी का इस तरह से इस्तेमाल करना गलत है। समिति का कहना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे पॉपुलर कलाकार का पुलिस की वर्दी में एक पोकर ऐप का प्रचार करना जनता के बीच गलत संदेश भेज रहा है। इसके साथ ही ये महाराष्ट्र पुलिस की छवि को भी धूमिल कर रहा है, जो अपने फर्ज के प्रति काफी सख्त है। लेटर में ये भी कहा गया है कि पुलिस जो खुद ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है, उसी की वर्दी पहनकर जुए का प्रचार करना बेहद निंदनीय है। ऐसे नजरअंदाज करना इस पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे और अवैध और अनैतिक एड्स बन सकते हैं। अब समिति ने जोर देकर ये भी कहा कि इस तरह के एड न सिर्फ पुलिस की साख पर चोट पहुंचाते हैं, बल्कि लोगों के बीच कानून व्यवस्था को लेकर गलतफहमी भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर मुंबई पुलिस ने इस समिति की कंप्लेंट को सीरियसली ले लिया तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर कंप्लेंट फाइल हो सकती है और पुलिस उनके ऊपर सख्त कार्यवाही भी कर सकती है। अब देखना तो ये होगा ही कि इस मुद्दे पर पुलिस और संबंधित अधिकारियों के क्या कदम होंगे
और क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिग कैश पोकर पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे खास पल का जश्न मना रहे हैं। दरअसल 8 सितंबर 2024 को दीपिका ने अपनी पहली बच्चे एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है और अब रणवीर और दीपिका अपनी नन्ही परी के साथ हर खुशी को खुलकर जी रहे हैं। अब इस नई जिम्मेदारी और खुशियों के बीच कपल ने दिवाली से पहले एक शानदार गिफ्ट भी खरीदा है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बन गया है। दरअसल रणवीर और दीपिका ने हाल ही में एक ब्रांड न्यू रेंज रोवर खरीदी है और फैंस इस नई लग्जरी कार को कपल की बेटी के लिए दिवाली का तोहफा मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रणवीर की ये नई कार दिख रही है और वीडियो सामने आते ही फैंस के कमेंट्स की भी बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है कि ये कार उनकी बेटी के लिए है तो कोई कपल को इस नई खरीदी हुई कार पर बधाई दे रहा है। बता दें कि रणवीर सिंह की ये नई रेंज रोवर 4.4 LWB कार उनके शानदार कार कलेक्शन में एक और अनमोल रत्न है। खास बात ये है कि कार पर रणवीर की सिग्नेचर नंबर प्लेट 6969 है जिसे वो अपने लिए लकी मानते हैं और ये उनकी चौथी कार है जिसकी नंबर प्लेट इसी नंबर की है। बता दें कि इस कार की कीमत करीब 4 करोड़ 74 लाख रुपए है और फैंस इसे देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये तोहफा उनकी नन्ही परी के लिए ही है। वहीं अगर बात करें वर्क फ्रंट की तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जल्द ही रोहित शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन में नजर आएंगे। इस फिल्म में रणवीर अपने फेमस किरदार सिम्बा के रूप में वापसी करेंगे जबकि दीपिका शक्ति शेट्टी के रूप में पहली बार महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगी। बता दें कि फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वहीं इसी बीच दीपिका इस वक्त अपनी मैटरनिटी लीव एंजॉय कर रही हैं और खबरों के मुताबिक वो मार्च 2025 तक ही काम पर लौटेंगी। रणवीर और दीपिका दोनों ही अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इस वक्त पूरी तरह से बिजी हैं और उनकी बेटी के आने से उनकी जिंदगी में नई खुशियों की शुरुआत हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and to press the bell icon. सलमान खान एक बार फिर से सुर्खियों में है लेकिन इस बार वजह उनके फिल्मी प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि उनकी सिक्योरिटी है। दरअसल 12 अक्टूबर की रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या के बाद बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और इसके बाद से ही सलमान खान की जिंदगी पर भी डबल खतरा मंडरा रहा है। जांच एजेंसियों ने सलमान खान की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी है और उन्हें किसी से भी मिलने से मना किया गया है। इसके बावजूद सलमान खान अपने काम से पीछे नहीं हट रहे हैं और अब हाल ही में उन्होंने बिग बॉस 18 की शूटिंग भी की थी। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि तमाम धमकियों के बीच सलमान खान दुबई जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान 7 दिसंबर को दुबई में होने वाले दबंग रीलोडेड इंटरनेशनल शो का हिस्सा बनेंगे। अब इस इवेंट में उनके साथ साथ जैकलीन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा, मनीष पॉल और सुनील ग्रोवर भी शामिल होंगे। शो का जॉर्डी पटेल कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं और इस इवेंट में दुबई में बेहद ही धूमधाम से आयोजन होने वाला है। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद खबरें आई थीं कि सलमान ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में अपना कैमियो रोल भी कैंसिल कर दिया है जिससे उनके फैंस निराश हो गए थे। लेकिन अब मेकर्स ने खुद भी ये कंफर्म किया है कि सलमान खान इस फिल्म में चुलबुल पांडे की तरह नजर आएंगे। उन्होंने अपना कैमियो रोल भी शूट करना शुरू कर दिया है। वहीं सिंघम अगेन में अजय देवगन और करीना कपूर के साथ साथ टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे। वहीं ये फिल्म दिवाली के खास मौके पर 1 नवंबर को रिलीज होगी। बता दें कि इसके अलावा सलमान खान ने उनकी आने वाली फिल्म सिकंदर की भी शूटिंग शुरू कर दी है।
जो अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। अब ऐसे देखा जाए तो सलमान खान का उनके काम के प्रति डेडिकेशन उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन वो लोग लगातार सलमान खान की सुरक्षा की भी प्रे कर रहे हैं। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।